हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आज मैं लेक्चर नंबर अगला लेकर आया हूँ। सुनिए बेटा, आज क्या चलने वाला है, पहले उससे मैं 2 मिनट पहले बात करूंगा आपसे, तभी क्लास स्टार्ट होगी। क्योंकि क्लास में जब तक बातें ना हो तब तक क्लास में मजा ही नहीं आता। सुनिए बच्चा, इसके बाद अपन को 1 या 2 क्लास और लगेगी, उसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा बच्चा। मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर, एनर्जी फ्लो के आधार पर जो एनर्जी प्रवाहित होती है उसके आधार पर मैं बेटा आपको क्या आज रिएक्शन पढ़ाऊंगा सर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एनर्जी फ्लो। ठीक है, इसके बारे में अब पहले 2 मिनट बात कर लो। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं सर, कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक क्या करिए सर, शेयर कीजिए। क्लियर है ना? लेकिन वो भी तो तुम्हारे छोटे भाई बहन है, उनके पास भी तो वीडियो पहुंचे। क्लियर है? और ये अच्छा नहीं लगता बेटा यार, रोज रोज तुम मेरे से बोलवाते हो कि सर बोले शेयर कर दो, और लाइक भी तो नहीं कर रहे तुम, लाइक भी नहीं कर रहे। लाइक भी कर दिया करो बेटा, लाइक भी करने का तो। ठीक है, क्लियर है? अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी कमर कस लीजिए बढ़िया अच्छे से, हाथ में पेन और एक कॉपी ले लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको नोट करना है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ये सारी चीजें यहाँ से देखते हैं। क्लियर है बेटा? सुनो, टाइप्स ऑफ, इससे पहले अपन पढ़ चुके थे बेटा। कहाँ कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, सुनिए। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, और जितनी भी सारी चीजें होती है मैंने पढ़ा दी थी। उसके बाद आगे देखी सर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर, रिएक्शन के बेटा कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्लियर है बेटा? रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो बेटा जो रिएक्शन होती हैं तो बेटा 2 टाइप्स की होती हैं बेटा। एक होती है जिसे हम एंडोथर्मिक कहा जाता है, और दूसरी होती है सर इसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक होती है सर एंडोथर्मिक और दूसरी क्या होती है सर, एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है कि नहीं बेटा? यहाँ पर देखो, पहली जो रिएक्शन है उसे बेटा हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी जो रिएक्शन होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोला जाता है, और उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर है ना? सुनिए, अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इन सप्लाई। इसमें बेटा एनर्जी को क्या किया जाता है बेटा, सप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? सप्लाइड एनर्जी। क्या किया जाता है बेटा? एनर्जी को क्या करते हैं सर, सप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? क्लियर हो कि नहीं? इसमें एनर्जी को सप्लाई किया जाता है। इसमें बेटा जो एनर्जी होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो बेटा आपको याद करना है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर होगा कि नहीं होता? ऐसे ही क्लियर होता चला जाएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं रियल होता। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर एग्जाम्पल में सर कैसे, सुनिए सर एग्जाम्पल का, सर कैसे एग्जाम्पल होगा सर, एग्जाम्पल भी याद करवा दो सर। इसमें एग्जाम्पल है CaCO3। क्लियर है कि नहीं? अब इसका कमेंट में नाम देखो, CaCO3 को क्या बोलते हैं। क्लियर है? दूसरे नंबर पे जब मैंने बेटा इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होगा सर, CaO और प्लस क्या होगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CaO और CO2 बनेगा। सर ये समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों समझ में नहीं आ रही बेटा? मेरे को इधर देखो बेटा, कुछ नहीं करना है तुमको। अब आप बोलोगे सर ये तुमने कैसे कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या है बेटा, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम है बेटा, यहाँ पर कैल्शियम हो गया। यहाँ पर बेटा क्या है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन बेटा एक है, और ये कितने ऑक्सीजन है सर, 2 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। सर क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है। तो ये बैलेंस होगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है। तो इस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है सर, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अब मेरे से बच्चा ये पूछता है कि सर मुझे इन्वॉल्व की स्पेलिंग कौन सी लिखनी पड़ेगी, EVOLVED, ये वाली लिखूं या बेटा इन्वॉल्व लिखूं? ठीक है बेटा, तो कौन सी लिखना है सर, यही वाली लिखनी है, ऊपर वाली। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। क्लियर है कि नहीं बेटा? बोले क्या हो यार? हाँ,
इधर देखो, अब ये दूसरी रिएक्शन सर इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सर एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। अब सुनिए, इसको बोलते हैं बैलेंस करना बेटा, बैलेंस करने का। यहाँ पर सर CH4, कलर चेंज कर लो, कौन सा है सर बेटा, CH4, इसका एग्जांपल लिखो सर, CH4 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस करवाऊंगा, देखना बेटा बैलेंस करना है आपको। यहां पर क्या बनेगा, CO2 प्लस क्या बना बेटा, तो क्या बनेगा 2H2O, क्या बनेगा 2H2O, ये बन गया। क्लियर है कि नहीं। अब बेटा मुझे क्या करना है सर, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है सर, बैलेंस करना है। सर यहाँ पर CH4 यानी कार्बन कितने हैं सर, कार्बन कितने हैं सर, इधर एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर सर ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए। दिख रहा है कि नहीं, बस इतना होता है, दिख रहा है कि नहीं। अब बेटा इधर मुझे देख लेने दो, सर कार्बन कितने हैं सर, एक कार्बन है। यहाँ पर सर ऑक्सीजन कितना है सर, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है ना, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। बेटा ऑक्सीजन कितने हैं सर, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन सर कितने हो गए सर, 2 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर बेटा मुझे पहले ऑक्सीजन कितने करने हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, या इधर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 4। बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन मैंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया सर, 4 कर दिया। क्या कर दिया, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। बैलेंस होगी बेटा, बैलेंस हुई कि नहीं, बैलेंस हुई कि नहीं, देखो बताओ बैलेंस हुई। अरे सर बैलेंस हो गई, तुम तो खिलाड़ी बन गए, खतरनाक वाले खिलाड़ी बन गए भैया, बैलेंस कर दिया हमने तो। अब कोई नहीं आ जाए, अब भाई अब कोई भी आया रिएक्शन के चक्कर में तो उसको हम लपेट देंगे। किससे पढ़ रहे हैं सर, अभिषेक भैया से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं, अभिषेक भैया से पढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब रिएक्शन में कोई आएगा ना, रिएक्शन की एक क्लास ऐसी धमाकेदार लेके आऊंगा, उसमें अपन गर्दा उड़ा देंगे, समझ आया ना, गर्दा, गर्दा उड़ाने का। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अरे यार बता दिया करो यार प्लीज यार, अरे क्या हो रहा है, क्या है बे? देखना, ओ वही तभी तो मैं कह रहा था सेंसर, अरे मेरी मक्खी चला रही है पोर्ट को यार, यार सॉरी बेटा। सुनिए अब यहाँ पर बेटा अगली रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया ही बोला जाता है। कौन सी अभिक्रिया बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी और इंग्लिश में बेटा एक ही बोला जाता है, इसे बोलते हैं सर रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी बेटा, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं सर। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं सर, ये क्या कह रही है, व्हेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, टेक प्लेस। यहाँ पर टेक प्लेस के बाद सर डायरेक्शन कर लेना, इसको हटाओ सर। क्या करना है सर, डायरेक्शन करना है। क्या करना है सर, डायरेक्शन। क्या करना है, डायरेक्शन। अब याद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस डायरेक्शन इन एनी गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। दोबारा से पढ़ो, क्या होती है सर, रेडॉक्स, अब सही, हाँ सॉरी, वेरी गुड, सही। क्लियर है, वहां पर डायरेक्शन करना है। क्या करना है सर, यहाँ पर डायरेक्शन करना है। क्लियर है बेटा, ओके समझिए। तो ये क्या कह रही है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस डायरेक्शन इन एनी गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, और वो क्या होता है सर, टेक प्लेस। ठीक है, प्लेस पर इधर डायरेक्शन इज एनी, एनी डायरेक्शन में भी होता है सर। गिवन रिएक्शन इन द इज कॉल्ड सर रेडॉक्स अभिक्रिया। सर रेडॉक्स अभिक्रिया का सर एग्जांपल तो कोई है नहीं सर, देख लो।
देखिए, हाँ नहीं 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 है, नहीं एग्जाम्पल नहीं है बेटा, एग्जाम्पल नहीं है इसका सर। ये रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन पूछी गई सर 19 में पूछी गई थी, 2019 में। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है, एक बार बोलना है, सन व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस डायरेक्शन इन एनी गिवन रिएक्शन इट कॉल्ड एंड रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो, ये याद करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट लगा सर इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कौन सी सर? रिडक्शन अभिक्रिया। कौन सी है सर? रिडक्शन अभिक्रिया। ऐसे ही लिख के आता है सर, रिडक्शन अभिक्रिया क्या है, ठीक है? कौन सी अभिक्रिया सर? रिडक्शन अभिक्रिया। कुछ नहीं याद करना है, बस इसमें एक चीज याद करना है सर, क्या है इसमें? हाइड्रोजन का क्या हो? हाइड्रोजन, ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन होता है इसको क्या किया जाएगा सर? रिमूव किया जाएगा। और सर इसमें एडिशन किसका किया जाएगा सर? इसमें क्या है? रिमूविंग ऑक्सीजन का किया जाएगा, और हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा सर? एडिशन किया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? रेडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं सर? रेडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस यानी वह अभिक्रिया जिसमें बेटा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है सर? हटाया जाता है, यानी रिमूव किया जाता है। और बेटा एडिशन किसका किया जाता है सर? हाइड्रोजन का, और बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? इज कॉल्ड रेडक्शन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? तो सर रेडक्शन अभिक्रिया हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसे याद करना है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? सुनिए बेटा, आगे बस इसका उल्टा कर दोगे ना तो बेटा आपको एक अभिक्रिया मिलेगी, एक रिएक्शन मिलेगी, उसका नाम है बेटा ऑक्सीडेशन। बाय वन गेट वन चल रहा है। क्या चल रहा है सर? बाय वन गेट वन। इसका उल्टा कर दो बेटा, उसमें इधर देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेटा उसमें क्या हो रहा था? पिछली वाली में क्या हो रहा था सर? उसमें पिछली वाली में हो रहा था सर रिमूवल हो रहा था ऑक्सीजन का। और बेटा अब रिमूवल, पिछली वाली रिएक्शन में सर रिमूवल हो रहा था सर ऑक्सीजन का, और सर एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था सर? उसमें रिमूवल हो रहा था, और सॉरी उसमें देखो सर, पिछली वाली जो रिएक्शन है सर उसमें रिमूवल एडिशन सर किसका हो रहा था सर? ऐड कौन हो रहा था? हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या हो रहा है? उसमें बेटा रिमूव क्या हो रहा था? रिमूव हो रहा था सर ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस वाली रिएक्शन में क्या कह रहा है सर? इसमें जो ऐड हो रहा है ना वो ऑक्सीजन हो रहा है, वो जो बेटा रिमूव हो रहा है ना, कौन रिमूव हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और प्लस क्या रिमूव हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये इसका अपोजिट होगी। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा ऐसी प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? पूछी गई है अभिक्रिया, पूछी जाती है, ऐसी पूछी जाएंगी। क्लियर है बेटा? सुनिए, हाँ इधर देख लो सर, केरोसिन यार सर रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है इससे पहले सर समझ लो, ये रस्टिंग समझ लो क्या होता है। रस्टिंग रस्टिंग बोले तो सर जंग। जंग क्या होती है? क्या होती है सर जंग? ये पूछा जाता है सर, डिफाइन द रस्टिंग, ऐसे पूछा जाएगा। तो ये क्या होता है? धैन मेटल सरफेस। क्या होती है सर? मेटल की सरफेस होती है। क्या होती है? मेटल की सरफेस होती है, उस पर बेटा अटैक होता है बाय द सब्सटेंस, यानी कुछ पदार्थों के द्वारा क्या किया जाता है सर? अटैक किया जाता है अराउंड, यानी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और एसिड। इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंस होती है सर? ऑक्सीजन, एसिड और मॉइस्चर बेटा प्रेजेंस होता है। It is said to the current and this process is called बेटा क्या होता है? केरोसिन, या बेटा क्या होता है? रस्टिंग हो गई। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने बेटा एक क्या ली सर? मेटल की एक मैंने धातु की छड़ ले ली। ये धातु की छड़ है, धातु के ऊपर जब बेटा मॉइस्चर मिलेगा यानी नमी मिलेगी और कोई एसिड मिलेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा इस पर क्या लग जाती है सर? जंग लग जाती है। और इसकी फेमस चीज पूछी जाती है, प्रीवेंट्स पूछे जाते हैं सर। जो जंग होती है उसके सर्विस करने के कौन कौन से यूजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला की बात करते हैं सर।
फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला की बात करें तो सर इसका फॉर्मूला होता है जैसे Fe2O3 बोला जाता है। ये याद करके जाना बेटा, 100% आएगा, ये पूछा जाएगा बेटा, ये पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। सुनो मेरे धुरंधरों, अब देखो ये पूछे जाते हैं सर, प्रिवेंट्स पूछे जाते हैं सर, कौन कौन से प्रिवेंट्स होते हैं सर, इनके बचाने के कौन कौन से उपाय होते हैं सर, मुझे बताइए सर। इसे पेंटिंग करके यानी जंग को बेटा कैसे संरक्षित किया जा सकता है सर? पेंटिंग करके। दूसरा क्या होता है सर? ग्रीसिंग करके सर, ग्रीस लगा करके। तीसरा क्या होता है सर? ऑयलिंग करके। और 4 नंबर क्या क्या होता है सर? गैल्वनाइजेशन करके। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? आपको न्यू वर्ड मिला होगा। क्या होता है सर गैल्वनाइजेशन? जैसे ये कोई धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ पर मैं क्या करूंगा बेटा? जैसे धातु की छड़ है, धातु की छड़ पर किसी अदर छड़ की यानी किसी अदर मेटल की क्या कर दूं मैं? इसके ऊपर कोटिंग कर दूं। तो कोटिंग करने के बाद वो छड़ क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे सर? गैल्वनाइजेशन कहेंगे सर। क्या कहेंगे सर? गैल्वनाइजेशन। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपसे मेरा, जब जो जंग लगती है यानी जो रस्टिंग होती है, जब रस्टिंग किसी मेटल के ऊपर लगती है, मेटल पर लगती है, तो बेटा जो रस्टिंग लगने के बाद इसका वेट होता है यानी वजन होता है, वो इंक्रीज होता है बेटा, या क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, या बेटा क्या होता है? घटता है। ये आपको कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है सर? कमेंट में। और बेटा कमेंट में बताना है। इसके बाद आगे क्या है सुनिए बेटा। हाँ ये हो गया बेटा ये रिएक्शन। ये आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी बेटा। अब इसके बाद कल धमाकेदार, कल की क्लास में जुड़ना ना भूलिए बेटा। मैं कह रहा हूं कल की क्लास में अगर तुम चले गए ना, कल की क्लास में अगर तुम चले गए ना, तो मैं बता रहा हूं ना बहुत कुछ खो दोगे। कल चलने वाली है कम से कम कल 40 मिनट की क्लास होगी ना, तो कल रिएक्शन ही रिएक्शन होंगी बेटा। मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं रिएक्शन क्या होंगी बेटा? रिएक्शन ही रिएक्शन होंगी बेटा। क्या होंगी? रिएक्शन। और रिएक्शन बेटा आपकी कहाँ पे चलेंगी सर? फिंगर टिप्स पर यानी उंगलियों पर चलेंगी रिएक्शन। और कल देखो एक एक रिएक्शन को ऐसा धमाल करता हूँ। तो बेटा एक दोस्ती के ऊपर मैं एक शायरी लेके आ रहा हूँ, उसको सुन लो पहले। हंसते हंसते, तुम दोस्तों से ज्यादा प्यार करते हो, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो मैं उसके लिए एक कवि है, उनकी 2 पंक्ति है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ बढ़िया अच्छे से। आज मेरा मन हो रहा है तो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास बहुत धमाकेदार आने वाली है। समझ में आ रहा है ना? कल की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, तुम टेंशन ना लो। मैं कह रहा हूँ 12th क्लास की रिएक्शन तुम ही बनाओगे। जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया हो गई, रोजनमुंड अभिक्रिया हो गई, तो एक खतरनाक रिएक्शन है ना, वो तुम बना दोगे। तो बेटा तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो मैं आपको दोस्ती के ऊपर एक लाइन सुना रहा हूँ। पुरानी दोस्ती को नई ताकत से मत तौलो। क्या कर रहा हूं? पुरानी दोस्ती को नई ताकत से मत तौलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। सभी बच्चों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और ये शायरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। बेटा क्या है, इस शायरी का जो सार है आप पढ़ के देखना, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और ये क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।